दोस्तों बांग्ला देश के अंदर इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल वो कहते हैं ना देर अराउंड द कॉर्नर। 7 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत सारी थेरीज हैं इस वक्त, इस पे पहले भी बात करने की कोशिश की है। बांग्लादेश का एक तबका है जो ये कहता है कि भारत का बांग्लादेश में बहुत असर रसूख है। एक तबका ये कहता है कि वाकई भारत जो है वो बांग्लादेश को मजबूत करना चाहता है, वो एक स्ट्रॉन्ग हसीना वाजद देखना चाहता है, बिकॉज उस शेख हसीना वाजद के जरिए वो समझते हैं कि जो रीजनल व्यू है और जो ग्लोबल व्यू है बांग्लादेश और भारत का, वो एक हो सकता है। लेकिन एक तबका है बांग्लादेश के अंदर, वो ये कह रहा है कि भारत बांग्लादेश को कमजोर करना चाहता है, और उसकी वजह यह है कि भारत बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं चाहता। ऐसे ही है जैसे अमेरिका बहुत सारे मुल्कों में डेमोक्रेसी की बात नहीं करता और बहुत सारे मुल्कों में डेमोक्रेसी की बात करता है। तो भारत को एक मजबूत डेमोक्रेसी, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बांग्लादेश में शायद अच्छी ना लगे। अगर शेख हसीना की पार्टी जीती है तो इट मीन्स कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, और इंडिया और बांग्लादेश के अंदर अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो शायद भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो इंटैक्ट ना रहे। इस पे बात करनी है आज आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना वाजिद है, आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो तो कभी अच्छे नहीं रहे। 1971 हिस्ट्री है, और इंडिया का जारी बात है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था, मेन किरदार जो इंडिया का था। अब देखा जाए जो बांग्लादेश की नेशनल पार्टी है वो, और उसके जो बहुत सारे जिसे वो कहते हैं ना, और उसकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनको कोई इस चीज का शक व शुबा नहीं है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे। और वो कहते हैं कि बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ये कहती है कि वो स्टेप डाउन करे, लेकिन वो स्टेप डाउन नहीं कर रहे, और ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह पे हैं। अब बांग्लादेश की अहमियत समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जो बांग्लादेश की जो जिसमें कहा जाता है कि 170 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, तीनों साइड से इसको इंडिया ने घेरा हुआ है। तीन, अगर आप उसकी ज्योग्राफी को देखें तो आपको उस ज्योग्राफी से पता चलेगा कि तीनों साइड्स पे इंडिया है, ठीक है जी। और बीच में एक जगह पे थोड़ा सा म्यांमार लगता है उनको, और वो भी बांग्लादेश के लिए एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश जो है वहां से काफी ज्यादा वो रिफ्यूजीज आते हैं, तो वो एक चैलेंज रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के इर्द गिर्द सारा इंडिया है। सो बांग्लादेश जो है वो एक सिर्फ नेबरिंग मुल्क नहीं है इंडिया का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और बांग्लादेश की जो सारी की सारी सिक्योरिटी है, नॉर्थ जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी आप ये समझ लें वो बांग्लादेश